के। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो चलिए, आप जैसा कि देख सकते हैं मैं क्वेश्चन नंबर 9 पहले से लिख रखी हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन क्या है, 9 इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। हमारा क्या है, एक ट्राइंगल है ABC, वो राइट एंगल कहाँ बना रहा है, B पे। तो इफ tan A इज इक्वल्स टू 1/√3, अगर tan A का वैल्यू क्या है 1/√3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C और cos A cos C माइनस sin A sin C। हमें दो वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस एक राइट एंगल ट्राइंगल है और tan A का वैल्यू दे रखा है, बाकी हमें वैल्यू फाइंड करने को कहा गया। तो चलिए जैसा कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ से शुरू करते हैं कि हमें क्वेश्चन कह रहे हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। हमने एक राइट एंगल, सुंदर सा राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया जिसका राइट एंगल कहाँ पे है, B पे है। तो बाकी हमने नेमिंग दे दिया A एंड C। आई होप क्लियर है यहाँ तक। तो हमें क्या दे रखा है, हमें और एक चीज दे रखा है tan A का वैल्यू। tan A हमें क्या दे रहा है 1/√3। क्लियर है, tan A का वैल्यू 1/√3। तो हम जानते हैं tan का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। हमारा परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, BC। दिस इम्प्लाइज BC बेस क्या हमारा AB, परपेंडिकुलर बाय बेस AB बाय BC 1/√3। जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, BC और AB हमें रेशियो में दिया हुआ है, तो इसको किसके साथ लेट करेंगे, एक पॉजिटिव इंटीजर K के साथ। तो BC क्या होगा हमारा K और AB क्या होगा हमारा √3K। तो चलिए लिखते हैं इफ BC BK देन AB विल बी। अगर यहाँ पे आपको डाउट है, ये पुराना वीडियो देखिए, मैं आपको समझा चुकी हूँ यहाँ पे हम लोग ऐसे क्यों लिखते हैं और क्या रीजन है लिखने का। तो इफ BC भी K एंड देन AB विल बी √3K। यहाँ पे ध्यान रखिएगा K रूट के बाहर है। देन क्या होगा, K वेयर K क्या है हमारा, K इज एन पॉजिटिव इंटीजर। आई होप क्लियर है यहाँ तक कि क्या हमारा पॉजिटिव इंटीजर। तो अब हमें क्या पता चल गया, हमें BC क्या मिला K, तो BC की जगह पे हम क्या लिखते हैं K, और AB क्या मिला हमारा √3K, तो AB हमारा √3K। क्लियर है, AB हमारा क्या है √3K। हमें क्या निकालना है, AC निकालना है। अब AC कैसे निकालेंगे, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। और AC क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए, कॉस चाहिए, साइन A cos C या फिर cos A cos C चाहिए। तो उसको निकालने के लिए हमें हाइपोटेन्यूज पता होना चाहिए ट्राइंगल का। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए लिखते हैं अप्लाइंग क्या, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। कहाँ पे अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, AC का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर। आई होप क्लियर है। तो AC का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, इम्प्लाइज का साइन, दिस इम्प्लाइज AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर मतलब K का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर मतलब √3K का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू K स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब 3K स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाई AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4K स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज AC इक्वल्स टू 2K। क्लियर है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। तो हमारा AC क्या आया, AC आया 2K। क्लियर है, हमें AB मिल गया, BC मिल गया, AC मिल गया। अब हम क्या करेंगे, साइन और कॉस का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए हम साइन और कॉस का वैल्यू निकालते हैं। मैं इसको इरेज करती हूँ, आई होप आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। तो यहाँ पे मैं इरेज करती हूँ। आई होप मैं जो भी क्वेश्चंस आपको समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बेसिक्स टू बेसिक लेके समझा रही हूँ। अगर फिर भी आपको डाउट है तो मुझे ज़रूर बताइए।
क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम साइन ए निकालते हैं, पहले साइन ए निकालते हैं। तो हमारा साइन ए क्या है? साइन ए का वैल्यू क्या होगा हमारा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है हमारा? बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। दिस इंप्लाइज साइन ए इज इक्वल्स टू बी सी, मतलब के बाई ए सी मतलब 2k इज इक्वल्स टू 1/2। साइन का वैल्यू, साइन ए का वैल्यू क्या आ गया? 1/2। अब हमें साइन ए चाहिए है ना, साइन ए निकाल लिया, कॉस ए भी हमें चाहिए तो कॉस ए भी निकाल लेते हैं। कॉस ए इज इक्वल्स टू, कॉस का वैल्यू क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है हमारा? ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी इक्वल्स टू ए बी मतलब √3k और ए सी मतलब 2k इज इक्वल्स टू √3/2। आई होप ये भी क्लियर है यहाँ तक। अब हमें क्या निकालना है? कॉस सी भी चाहिए और हमें साइन सी भी चाहिए, तो हम कॉस सी और साइन सी भी निकालेंगे। देखिए मैं कैसे निकालती हूँ। आप चाहो तो इस ट्रायंगल से भी निकाल सकते हो। अगर आपको दिक्कत है तो आप एक न्यू ट्रायंगल ड्रॉ करो, क्योंकि कॉस सी कहाँ बना रहे हैं? यहाँ पे एंगल बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से क्या बना? बीसी बेस बना। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, बीसी को बेस दे देते हैं और ए बी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब ट्रायंगल को घुमा दिए तो ए बी क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और बीसी क्या हो गया? बेस। अगर आप चाहो तो डायरेक्टली इस ट्रायंगल को देख के भी आप निकाल सकते हो। अगर आपको दिक्कत होता है लेकिन तो इससे निकालिए, लेकिन गलत मत निकालिए। एग्जाम में कई बच्चे होते हैं इसी से निकालने की कोशिश करते हैं और गलत निकाल देते हैं, आंसर जानते हुए भी गलत करके आते हैं। लेकिन आप ऐसा मत करिएगा, आप बेसिक टू बेसिक लेके सॉल्व करिएगा तो आपका कभी आंसर गलत नहीं आएगा। क्लियर है? तो साइन सी हमारा क्या होगा? साइन मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? बी सी बाय हाइपोटेन्यूज ए सी इक्वल्स टू, यहाँ पे भी वैल्यू लिख लेते हैं। बी सी क्या है हमारा? के, ए बी वैल्यू सेम रहेगा √3k और ए सी हमारा क्या है? 2k। तो बी सी के जगह पे क्या लिख लिया हमने? के, ए सी 2k 1/2, के कैंसिल आउट। और क्या निकालना है हमें? कॉस सी। कॉस सी क्या हुआ हमारा? कॉस सी मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या हमारा? बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी, बी सी मतलब k/2k। साइन सी क्या होगा? ए बी बाई ए सी। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर। यहाँ पे मैंने साइन सी का वैल्यू निकालते हैं। साइन सी क्या होगा हमारा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? ए बी बाय हाइपोटेन्यूज क्या हमारा? ए सी। तो ए बी हमारा क्या होगा? √3k/2k इज इक्वल्स टू √3/2 साइन सी। अब कॉस सी निकालते हैं। कॉस सी क्या होगा हमारा? पर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है? बी सी, हाइपोटेन्यूज ए सी, बी सी बाई ए सी। बी सी क्या है हमारा? के, ए सी क्या है? 2k इज इक्वल्स टू 1/2, के कैंसिल आउट। तो हमें साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी सबका वैल्यू मिल गया। तो अब इजीली हम इन दोनों में पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। तो चलिए अब निकालते हैं। सबका वैल्यू मैं साइड में लिख लेती हूँ ताकि आंसर सॉल्व करते वक्त दिक्कत ना हो। तो साइन ए क्या है हमारा? 1/2, कॉस ए √3/2, साइन सी क्या आया? √3/2। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपके कॉपी में नोट डाउन होगा तो आप वहां से देख के इजीली निकाल सकते हैं। मैं इसको इरेज कर दूंगी, इसलिए मैं यहाँ पे साइड में लिख ली ताकि सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। आई होप क्लियर है यहाँ तक। कॉस सी 1/2 √3/2 क्लियर है। तो अब हम निकालते हैं वैल्यू जिसका हमें क्वेश्चन में निकालने को कहा गया। ये ट्रायंगल भी इरेज कर देते हैं, ये ट्रायंगल भी इरेज कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो चलिए इसका सोल्यूशन निकालते हैं। हमें क्या निकालना है? पहला वाला में साइन ए इंटू कॉस सी प्लस, इस ट्रायंगल को भी इरेज करते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है ट्रायंगल की। कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। इसका क्या होगा? साइन ए का मतलब 1/2
कॉस सी का क्या निकला था 1/2 प्लस कॉस ए का √3/2 इंटू साइन सी क्या निकला है √3/2 क्या हो गया 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू 4/4 इज इक्वल्स टू 1। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो पहला आंसर निकल गया। अब सेकेंड वाला करते हैं। सेकेंड वाला में क्या कह रहा है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी इक्वल्स टू कॉस ए हमारा क्या है कॉस ए √3/2। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसमें कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, बस वैल्यू पुट कर रही हूँ। कॉस सी क्या आया था हमारा वैल्यू 1/2, साइन ए क्या आया था 1/2, साइन सी क्या आया था √3/2। क्लियर है। तो ये क्या हो गया √3/4 माइनस √3/4 मल्टीप्लाई दोनों माइनस मतलब 0। एक का आंसर क्या आया 1 और एक का आंसर क्या आया 0। आई होप आपको ये क्लियर है।